22 साल की लड़की जो बीकॉम की पढ़ाई कर रही होती है, वो अपने घर वालों के साथ बड़े अच्छे से बड़े प्रेम पूर्वक रहती है और अपनी पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान देती है। एक दिन का वाक्य होता है जब दशहरा का समय आ जाता है और रात को 10:30 बजे का वक्त होता है, जब घर वाले दशहरा देखने के लिए दशहरा ग्राउंड में चले जाते हैं। अपनी बेटी से भी कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ दशहरा देखने चलना चाहिए, लेकिन बेटी उस पर उन्हें मना कर देती है कि मेरे पेपर मेरे सर के ऊपर आने वाले हैं, मैं अब नहीं जा सकती, मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी है। अब घर वाले बेटी को अकेला छोड़कर वो दशहरा देखने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं तो घर में वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और बॉयफ्रेंड को बुलाने के बाद उसके साथ संबंधों में होती है। पड़ोस में ही दूसरे घर में उसका चाचा रह रहा होता है। चाचा को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और जबकि चाचा को पता होता है कि घर वाले तो सभी दशहरा देखने के लिए गए हैं, लेकिन ये घर से अजीब आवाज़ें किस तरह से आ रही हैं। चाचा एकदम से ही उस घर में एंट्री करता है और घर के अंदर जाने के बाद जो नज़ारा देखता है उसकी आंखें एकदम के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि अपनी भतीजी को एक लड़के के साथ नग्न हालत में देखता है। उसके बाद वो बाहर से कुंडी लगा देता है और अपने भाई को बुलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर पंचायतें भी होती हैं और पंचायत के बाद जो फैसला लिया जाता है बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया जाता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है वाराणसी और ये वाराणसी ज़िले के ही एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर निशा नाम की लड़की, जिसकी उम्र 22 साल होती है, वो बीकॉम की पढ़ाई किया करती है और अपने घर परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहती है। और वाक़या होता है जब सभी घर वाले दशहरा देखने के लिए चले जाते हैं और घर पर लड़की अकेली रह जाती है और तुरंत ही वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर में बुला लेती है। पड़ोस में ही रह रहे चाचा को अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर चाचा घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के अंदर जाने के बाद चाचा जो नज़ारा देखता है उसके बाद दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है, अपने भाई को फ़ोन करता है और इधर होता है वो भी पड़ोस का ही रहने वाला होता है, जिसका नाम अजय और जिसकी उम्र 24 साल होती है। उसके घर वालों को भी फ़ोन कर दिया जाता है, इधर पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है और दोनों के घर वाले घर पर पहुंचते हैं तो जो घर का नज़ारा देखते हैं उसे देखकर दोनों के घर वाले एकदम से अचंभित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इन्होंने तो बहुत बुरा काम किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ करने लगती है तो दोनों यही बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार की वजह से ही हम एक दूसरे के साथ मिलना जुलना ऐसे ही किया करते हैं। अब पुलिस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि दोनों बालिग होते हैं और मामला गांव की पंचायत में आ जाता है। गांव में पंचायत इकट्ठी की जाती है, पंचायत में तमाम तरह के पंच वहां पर आ जाते हैं। अब पंच भी करें तो क्या करें, गांव के आपस का मामला होता है। अब एक दूसरे के पड़ोसी वो दोनों लड़का लड़की होते हैं। अब पंचायत के लिए भी ये फैसला लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पंचायत इसमें फैसला लेती है कि लड़के लड़की दोनों की शादी करा दी जाए। दोस्तों, लड़का से पूछा जाता है तो लड़का राजी हो जाता है, कहता है कि मैं तैयार हूं और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। लेकिन जब लड़की से पूछा जाता है तो लड़की, जिसका नाम निशा होता है, वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इस लड़के से अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ। दोस्तों, जब घर वाले भी, पंचायत के लोग भी इस मामले को सुनते हैं तो वो भी एक बार के लिए दंग रह जाते हैं। अब तक तो ये लड़के लड़की एक दूसरे के साथ संबंधों में थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, लेकिन अचानक इस लड़की को क्या हो गया जो इस लड़के से शादी करने से मना कर रही है। दोस्तों, दोनों घर वालों की बहुत ही ज़्यादा गांव में बेइज्जती हो जाती है। लड़के वाले की भी बेइज्जती होती है, इधर लड़की वाले की भी बेइज्जती होती है और यहाँ पर लड़की पढ़ाई का बहाना लगाकर शादी से मना कर देती है। घर वाले भी काफ़ी जोर दबाव उस लड़की के ऊपर देते हैं, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है और लड़की कहती है कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती। दोस्तों, बाकी कुछ लोगों के बयानों से तो ऐसा लगता था कि लड़की शायद उस लड़के के साथ में टाइम पास कर रही थी, उसके साथ में कोई प्यार व्यार नहीं था, वो उसे चाहती ही नहीं थी, नहीं तो वो उसके साथ में शादी भी कर सकती थी।
तो दोस्तों, ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के समाज में ऐसी बुराइयों को फैला रहे हैं जो आपस में अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जिनका एक गोत्र होता है, जिनका भाई बहन का रिश्ता होता है, लेकिन वो भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर जाते हैं और अपनी हवस के चक्कर में ऐसे इतने बड़े घिनौने काम को अंजाम दे डालते हैं। यहाँ पर लड़का ने भी गलत किया और लड़की ने भी गलत किया। दोनों एक ही गोत्र के होते हुए एक दूसरे के साथ इस तरह के अवैध संबंधों में होते हैं, और जब उनसे शादी करने के लिए कहा जाता है तो लड़की शादी करने से साफ मना कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लड़की ने सही किया या गलत किया? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम को किस तरह से रोक सकें। अगर आपके पास कोई सटीक सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमें इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि आपके लिए जो समाज में घट रही घटनाएं, उन्हें हम डेली आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।